Hello, my dear friends. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel, that is Exam Warriors 1.0. I think you all are pretty well and enjoying my sessions. In this session, we are going to discuss some important questions related to time and work topic. This is a very important topic of arithmetics for various competitive examination. Okay, so do not skip this video and enjoy it together. Make this session a success. But before moving forward, I want to say that if you have not subscribed this channel yet, so subscribe this channel and also press the bell icon. Share this video as much as possible. Okay. Also, do not forget to like this video. If you have any query and doubt regarding my previous sessions and this session, put your queries and doubt under the comment section. I will solve them as soon as possible. Okay. So let's move on to today's session and make this session a success. This session by Rishi, I have cracked many competitive examination, including UPSC NDA, CDS, Assistant Commandant examination, and also FCAT examination twice with 200 plus marks each time. And also been to the SSB interviews 7 times. Okay, so let's move on to today's session and make this session a success. So first question is showing on your screen. Efficiency of A is equal to the efficiency of B plus C. A plus B can do this work in 12 days and C alone in 24 days. In how many days B alone can do this work? अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो टाइम एंड वर्क की, जो कि मैं 2 वीडियोस कवर कर चुका हूं, तो प्लीज उन वीडियोस को पहले देखिए, तभी ये आपको लेक्चर समझ में आएगा. ओके, बिकॉज ये मैथ है, कोई और सब्जेक्ट नहीं कि मैं पिछला इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में दूंगा तब आगे बढ़ूंगा. नो, आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो फ्रॉम द लास्ट सेशन. ओके, तो इसमें कहा गया है कि ए की क्षमता बी प्लस सी की क्षमता के बराबर है. ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है. तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कंप्लीट कर सकता है. तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया है हम वैसा ही करते हैं. ए की जो एफिशिएंसी दी गई है वो दी गई है बी प्लस सी के इक्वल, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 1:1. और दिया है कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और सी अकेला उस काम को 24 दिनों में कर रहा है. ओके, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और सी अकेला उस काम को 24 दिन में कर रहा है. तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे. ए प्लस बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और सी जो है उसी काम को 24 दिन में कर रहा है. टोटल काम आ गया 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है जबकि सी की एफिशिएंसी 1 है. यानी यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 3 है, जबकि यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी का सम तीनों का कितना है 2 है. तो हम लोग 3 करेंगे, यानी 1.5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1.5. अब देखिए सी की एफिशिएंसी दी गई है 1, तो ऑब्वियस सी बात है बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 0.5 और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1.5. ओके, अब कहा है कि सी जो है किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है. तो देखिए सी की एफिशिएंसी है 1, यानी सी 1 दिन में एक काम करता है, तो 24 दिन में सी कितना काम कर लेगा 24. तो टोटल जो वर्क है वो कितना हो जाएगा 24. इस 24 काम को बी कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल काम बटे बी की एफिशिएंसी. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मैं क्लियर करने जा रहा हूं. ओके, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रुका हुआ हूं अभी. आई थिंक यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. ओके, अब हम इसके आंसर तक पहुंचेंगे. देखिए टोटल वर्क जो हमने निकाला था वो कितना आ गया था 24. ओके, और यहाँ पे जो बी की एफिशिएंसी निकाली थी वो कितनी थी 0.5. तो जो टाइम आएगा बी को करने में वो कितना आ जाएगा 24/0.5. इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48 डेज. यही हमारा आंसर होगा. आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर इन योर माइंड. ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। और अगर आपके पास इससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कहीं मिलते हैं, किसी भी टेस्ट की सीरीज में मिलते हैं, ओके, तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उन क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ अपने सेशन में इंक्लूड करूंगा। ओके, आई थिंक आप सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, I want to say that if you have not subscribed this channel, please subscribe this channel because I am working very hard on this channel day by day. Okay, you will get mathematics videos, GS videos, English videos, vocabulary videos, and grammatical videos, comprehension videos, close test videos on this channel. And also I will soon start the current affairs series. Okay, so do not forget to subscribe this channel. Okay, please subscribe this channel and also share my channel to your friends and students. Okay, so let's move on to the next question of this session that is showing on your screen. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है अच्छे से समझेंगे। ए कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क बी इन इक्वल टाइम। सी कंप्लीट्स, देखिए एक एक करके मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, उसका हिंदी भी समझाता जाऊं, ठीक है। ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, यानी ए जो है समान समय में बी के द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है, ठीक है। सी कंप्लीट half as much as work as A and B together in equal time, और C उस काम का आधा करता है जो काम A प्लस B एक समान समय में करते हैं, ठीक है। If C alone can complete the work in 14 days, अगर C अकेला उस काम को 40 दिनों में कर सकता है, then in how many days they with together complete the work, तो बताइए कि कितने दिनों में वो लोग आपस में साथ में मिलकर उस काम को खत्म कर लेंगे। ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन लैंग्वेज इज क्लियर इन योर माइंड। आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन क्या क्या डाटा देता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं तो हूं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ओके, ए कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन इक्वल टाइम, तो इस लाइन से आपने क्या डाटा कैलकुलेट किया। देखिए सीधी सी बात है, जो पहली लाइन है उससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ए की एफिशिएंसी जो है वो बी की एफिशिएंसी से आधी है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना है, 1/2 है। ओके, अब जो नेक्स्ट लाइन है वो कह रहा है सी कंप्लीट half as much work as A plus B, half as much as work, कहाँ गया, हाँ, as A plus B together in equal time, तो C की एफिशिएंसी A plus B की एफिशिएंसी की आधी है। इतनी सी बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? क्योंकि अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी का सम कितना है, 3 है। यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी का सम कितना है, 2 है, यानी इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करते हैं, एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, यानी हमें ए और बी के सम को 6 बनाना है किसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो 6 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4। अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी का सम 6 आ चुका है दोनों ही कंडीशन में। अब देखो आगे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 14 days, देन विथ टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। अब कह रहा है कि सी अकेला उस काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए कि सी की एफिशिएंसी तो है 3, और यानी कि सी एक दिन में 3 काम करता है और वो काम कंप्लीट कर रहा है टोटल 40 दिन में। तो टोटल जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी यानी एक दिन में काम बटे गुणे 40 दिनों में काम बराबर 120।
यानी टोटल जो काम है वो कितना है, 120 यूनिट है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब तो बहुत ही इजी, बस अब कुछ बचा ही नहीं है, सीधा 120 में 9 का भाग देना है। क्यों देना है? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम कितना है, 6 और 3 9 है। ठीक है, अब ये आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, so my dear students, I think you all have taken the screenshot, and also do not have, if you have any doubt about this question, put your queries and doubt in the comment section. Okay, अब हम देखते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। देखिए, जो हमारा टोटल वर्क था वो था 120, और a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी का सम निकला था वो निकला था 9, और हमें टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क हो गया 120 बटे 9। इसको हम लोग काट पीट के बराबर कर देंगे, तो 40/3 डेज में ए और बी और सी तीनों मिलकर के इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए पॉज करिए और देखिए, इसकी लैंग्वेज को पढ़ करके देखिए, एक एक लाइन से डाटा को निकालने की कोशिश करिए जैसे कि मैंने निकाला है। ठीक है, एक लाइन पढ़िए, उससे दिमाग लगाइए कि क्या डाटा मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, I think you all have taken the screenshot and read the language of this question. Okay, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, so next question is showing on your screen. देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया हम लोग को। A starts a work and left after 2 days. A ने कोई काम स्टार्ट करना, काम करना प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन के बाद वो काम छोड़ करके चला गया। ओके, एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी इन 9 डेज। और जो बचा हुआ काम था वो बी के द्वारा अकेले 9 दिनों में कंप्लीट किया गया। ओके, अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या कहती है, इफ ए लेफ्ट 3 डेज आफ्टर 3 डेज देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। अगर ए ने वो काम 3 दिन बाद छोड़ा होता तो बी उस काम को अकेला, जो काम शेष बचता उस काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता था। देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट दिस वर्क इंडिविजुअली। तो बताइए, ए और बी अकेले अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज करिए एक बार, क्योंकि ये नए टाइप का क्वेश्चन है। तो अब आप इसको पॉज करिए और इस लैंग्वेज को सिर्फ समझिए, इसको सॉल्व मत करिए, बस समझने की कोशिश करिए कि मैं सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में समझ रहा हूँ कि सामने वाला मुझसे कह क्या रहा है। ये बात तो दिमाग में घुसनी चाहिए ना। जब तक यही नहीं पता चलेगा कि वो पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करिए और इस लैंग्वेज को पढ़िए 1 मिनट तक, बिल्कुल 1 मिनट तक पढ़ना है, बिल्कुल भी टाइम, बहुत टाइम है अपने पास, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव गेट अबाउट द नॉलेज ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब वो कह रहा है ए ने कोई काम किया, मान लिया ए की एफिशिएंसी ए है, तो 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो दो दिन में ए ने कितना काम कर लिया, 2A काम कर लिया। ठीक है, अब वही काम जो था, शेष काम जो था बी ने 9 दिनों में किया, तो टोटल काम कितना हो गया, 9B। यानी बी की जो एफिशिएंसी थी बी थी और 9 दिनों में इसने कंप्लीट कर लिया शेष का, तो टोटल काम कितना हो गया, 2A प्लस 9B। और अब देखिए, जो दूसरी कंडीशन थी उसमें क्या है, ए 3 दिन के बाद काम छोड़ता, तो 3 दिन में ये काम कितना कर लेता, 3A। ठीक है, एंड देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। इस कंडीशन में बी क्या करता, 6 यानी 6 दिनों में उस काम को कंप्लीट करता। अब देखिए, ये हुआ टोटल काम, यानी टोटल काम तो दोनों कंडीशन में इक्वल है ना। टोटल काम यहाँ पे भी उतना ही है और काम यहाँ पे, ना तो काम कम हुआ और ना ही काम
ज्यादा हुआ। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कहीं भी काम कम हुआ है? नहीं हुआ। काम तो उतना ही है, तो यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए। बस ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। इस ए को हम लोग कहाँ ले गए? यहाँ पे। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3b। ओके, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/1। यानी ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। ओके, अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट दिस वर्क इंडिविजुअली। तो देखिए, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। तो टोटल वर्क किसी भी कंडीशन में इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो हमें ए और बी मतलब टोटल काम पता चल जाएगा। तो देखिए, 3 दूनी 6 और 9 एक कम 9, यानी कि 15। जो टोटल काम है वो हो गया 15। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। जो 15 आया है वो कितना आया? टोटल वर्क। और कैसे आया है? क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दी। देखिए, 2a+9b, यही तो था टोटल वर्क। तो 2 × 3 + 9 × 1 इज इक्वल टू 15। यानी टोटल वर्क कितना आ गया? हमारा 15 आ गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग इसको क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके, आई थिंक यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, जो टोटल वर्क है वो 15 है, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। ओके, जो टोटल वर्क है वो 15 है। ओके, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। तो ए जो है उस काम को कितने दिन में कर लेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि 5 दिनों में कर लेगा। ठीक है, और बी इस काम को कितने दिनों में कर लेगा? टोटल वर्क 15/1 बराबर 15 दिनों में। यानी बी जो है इस काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ओके, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज 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 इस सेशन को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि व्यूज तो आ रहे हैं वीडियोस पे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं और ना ही लाइक आ रहा है। कमेंट्स भी अच्छे कर रहे हो लेकिन लाइक तो करते ही नहीं हो। सेशन को लाइक ही करना भूल जाते हो यार, लाइक तो करो। 10 लाइक भी नहीं हो रहे हैं वीडियोस पे, और व्यूज 2-2 हजार के ऊपर पहुंच रहे हैं, 3 हजार के आसपास आ रहे हैं, और लाइक 10 भी नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक तो करो। हैं, और जब व्यूज आप 3 हजार दे रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइबर 2 हजार तो कर दो यार। आई थिंक यू ऑल हैव टेकन दी स्क्रीनशॉट। ओके, अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ऐसी विधि बताऊंगा, एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप देखते ही उड़ा दोगे बिना पेन के। इस क्वेश्चन में पेन की जरूरत है ही नहीं। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सेकंड का है, सिर्फ और सिर्फ। इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं वो ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप पहले इसको समझ लीजिए। आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा। अब हम आते हैं ऐसी ट्रिक जिसमें पेन को छूने तक की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ा के आ जाओगे पेपर में। देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, जब भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ए ने कुछ काम किया छोड़ के चला गया, फिर बी ने शेष काम बी ने इतने दिनों में कर लिया, और दूसरी कंडीशन में ये दिया कि मान लिया अगर ए इतने दिनों बाद काम छोड़ता और बी इतने दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेता, तो बताइए कि इंडिविजुअली वो लोग कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा आपको ए लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है। ये तो मैं आपको लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, लेकिन आपको लिखना ही नहीं है। मैंने कहा ना, बिना पेन के सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। कैसे होगा वो देखिए। ए ने कब काम छोड़ के गया? 3 दिनों बाद। बी ने काम किया 9 दिन में, ठीक है। फिर ए गया 3 दिन में काम छोड़ के, बी ने काम किया कितने दिन में? 6 दिन में। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जो सम आएगा वही ए और बी द्वारा इंडिविजुअली लिया गया टाइम होगा उस काम को कंप्लीट करने में। 3 × 2 = 5, 9 × 6 = 15। यानी ए 5 दिन लेगा और बी 15 दिन लेगा। ये काम तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे, था ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ। 1 सेकंड में उड़ा सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन, वो भी इस मेथड से। करना क्या है? सिर्फ ए का 2 और 3 × 2 = 5, 9 × 6 = 15, काम खत्म। यही तो करना है, और कुछ करना ही नहीं।
यानी 5 दिन में ए कंप्लीट कर लेगा और 15 दिन में बी कंप्लीट कर लेगा, काम खत्म। है ना साउथ मेथड? ऐसी इजी ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा हर क्वेश्चन से रिलेटेड, हर सेशन से रिलेटेड। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एज सुन एज पॉसिबल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, शेयर दिस सेशन। ओके, इस सेशन को आप शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, जहां भी हो आप, जिस सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, जहां भी हो सब में शेयर करिए। ओके, ताकि आपकी तरह जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर, सॉरी, ऑफलाइन या किसी भी पेड मटेरियल्स को ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप इस इन वीडियोस को बच्चों तक पहुंचाइए, यही एम है मेरा। ठीक है ना? मैं कोई अपना पेड कोर्स लॉन्च नहीं करने वाला हूँ, ना अभी ना फ्यूचर में, कि मैं कोई पेड कोर्स ले आऊंगा और आपको ट्रिक बताऊं, नहीं। ये सेशन सबके लिए फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा, इसलिए इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ए स्टार्टेड आ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 days। ए ने किसी काम को स्टार्ट किया और 4 दिन बाद उस काम को करना बंद कर दिया। ठीक है, अब अब क्या होता है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days। फिर बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिनों में अकेले किया। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 days। काश ए ने वो काम 6 दिन बाद छोड़ा होता, then B would have finished the remaining work in next 12 days। तो B उस बचे हुए काम को 12 दिनों में अकेले कर सकता था। Then find in how many days A and B would complete the work alone। तो बताइए A और B अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब हमें ये सब बताना है। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अगर आपको इसकी लैंग्वेज ना समझ में आई हो तो फिर से पढ़िए, 30 सेकंड का टाइम मैं देता हूँ। ओके, कम ऑन, आप इसको पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। 1 घंटे में 4 क्वेश्चन होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, मैक्सिमम जितने होंगे, लेकिन जितने भी होंगे अच्छे से होंगे। ठीक है, आई थिंक आप सबने ये पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हम लोग डिटेल मेथड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो पहले ही ऐसा। देखिए, ए स्टार्ट अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 4 days। 4 दिन में इन्हें कितना काम कर लिया? 4 काम कर लिया। ओके, अब क्या कह रहा है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days। और बी ने अगले 18 दिनों में इस काम को किया। जो सेकेंड का कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है, हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 days। काश ए ने ये काम 6 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता, देन बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 days। तो बी ने उस काम को अगले 12 दिन में कंप्लीट किया होता। अगर आपको किसी को भी इतना ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों इक्वल होंगे। ए को अब हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर, यानी कि इधर से उधर करेंगे। 2A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6B। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। ओके, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, रख के देखिए। 4 × 3 यानी 4×12, 18×18 यानी कि 30। टोटल वर्क जो आया है वो कितना आया है, 30। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। अब पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ओके, तब मैं आगे बढ़ूंगा और इतने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में, उसके बाद हम लोग आगे की प्रोसेस करेंगे। ओके।
आई थिंक यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो टोटल वर्क आया 30, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 1। टोटल वर्क आया 30, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। तो ए कितना टाइम लेगा, 30/3 इज इक्वल टू 10 डेज। बी कितना काम लेगा, 30/1 इज इक्वल टू 30 डेज। अगर आपको ये ना समझ में आया तो बताइए। सीधी सी बात है, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, कम ऑन रिपीटेड, टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है ना, कुल काम बटे काम करने की क्षमता। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा और आपने स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का की सॉल्विंग का ले लिया होगा। ये तो था डिटेल मेथड। अब हम आते हैं ऐसा मेथड जिसमें हमें पेन तो उठाना ही नहीं है, सिर्फ 1 या 2 सेकंड में अपने माइंड में सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले ए लिखा, फिर बी लिखा। ए ने इस काम को 4 दिन बाद छोड़ा, बी ने इस काम को 18 दिन में कंप्लीट किया। फिर ए ने इस काम को 6 दिन बाद छोड़ता तो बी रिमेनिंग काम को 12 दिन में करता। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ए काम कर लेगा 10 दिन में, बी काम कर लेगा 30 दिन में। बताइए कैसे ट्रिक है ये, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आ गया ना एग्जैक्ट आंसर। 6 और 4 10। ए ने 4 दिन का, ए की वैल्यूज को जोड़ दो और बची हुई बी की वैल्यूज को भी जोड़ दो। 6 + 4 = 10। तो ए अकेला उस काम को 10 दिन में कर देगा और 12 + 18 = 30। तो बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर देगा। ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर इन योर माइंड and you are enjoying this session as I am enjoying it. So do not forget to subscribe this channel and also press the bell icon. Okay. आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन, दैट इज, आप देखते हैं हम लोग इसमें। ए स्टार्टेड अ वर्क and after 4 days A left the work. B finished the remaining work in next 10 days. Had A left the work after working for 8 days, ये 81 नहीं है, ये सिर्फ 8 है, 8 days, then B would have finished the remaining work in next 5 days. Then find in how many days A and B would complete the whole work alone. ओके, तो हमें देखना है। देखिए, अब हम इसका हिंदी वर्जन पहले रिपीट कर दें। ए किसी काम को करना शुरू करता है और 4 दिन बाद उस काम को छोड़ के चला जाता है, और बी बचा हुआ काम अगले 10 दिनों में अकेले पूरा करता है। अगर ए उस काम को 8 दिनों के बाद छोड़ता तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में खत्म कर देता। Then find in how many days A and B would complete the whole work. तो बताइए कितने दिनों में ए और बी अकेले उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन एक ही टाइप पे कराए हैं। ओके, पहले तो आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अब हम आते हैं आगे। देखिए, 4 दिन तक ए ने काम किया, रिमेनिंग काम बी ने किया, कितने दिनों में, 10 दिनों में, बराबर 8 दिनों के बाद ए छोड़ता तो बी उस काम को 5 दिनों में कर लेता। ये है डिटेल मेथड। ए को साइड ले गए तो 4A इज इक्वल टू 5B, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है, कम ऑन रिपीटेड, 5/4, यानी ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 4 है। तो टोटल वर्क जो आएगा इसकी वैल्यू हम लोग इसमें रख के देखते हैं। 5 चौको 20, 10 चौको 40, यानी टोटल वर्क जो आया वो कितना आया, 60 आया। ओके, और ए और बी की एफिशिएंसी दी गई है 5 और 4। ओके, देखते हैं हम लोग। टोटल वर्क दिया है 60। ओके, ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है 4। तो ए कितना टाइम ले लेगा,
60/5 इज इक्वल टू 12 डेज, और बी कितना काम ले लेगा, 60/4 इज इक्वल टू 15 डेज। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। ओके, I think you all have taken the screenshot of this question, okay? And this question is clear in your mind. So let's move on to the next question of today's session. अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 30 डेज। They start together, and after 23 days, B left the work, and the whole work is completed in 30 days, 33 days. A alone will do this work in how many days? Okay, देखते हैं। ए और बी किसी काम को एक साथ 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम एक साथ करना शुरू किया, लेकिन 23 दिन के बाद बी उस काम को छोड़ करके चला गया, और बचा हुआ काम और जो पूरा काम था वो 33 दिन में कंप्लीट होगा। यानी पूरा काम, सब कुछ मिला करके पूरा काम 33 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ए अलोन विल डू दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज? तो बताइए, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? ओके, अब देखते हैं। ए और बी जो है किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं? 30 दिनों में। यानी ए की एफिशिएंसी ए हो गई, बी की एफिशिएंसी बी हो गई, और ये कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? 30 दिन में। ठीक है, अब देखते हो, देखो 23 दिन तक तो ए प्लस बी ने एक साथ काम कर लिया, ठीक है, लेकिन बाकी का काम जब बी काम छोड़ के चला गया तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 33 दिन में। 23 दिन तक ये काम कर चुका है, अब 10 दिन और करेगा तभी तो टोटल 33 दिन होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है ये समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे आई है। अगर आपको ये समझ में ना आई हो तो प्लीज पुट योर क्वेरीज एंड डाउट अंडर द कमेंट सेक्शन। आई विल सॉल्व देम इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल बाय मी। ओके, ओके, आई थिंक यू ऑल हैव टेकन दी स्क्रीनशॉट। ओके, और आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग फिर से। ये जो क्वेश्चन था इसकी ये क्वेश्चन बनी। अब देखिए इधर उधर करते हैं तो 23 ए में से कितना 33 ए घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3 ए। अब देखिए यहाँ 30 बी है, यहाँ पे कितना है तो ये कितना हो जाएगा? 7 बी। यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो कितना हो जाएगा? 7/3। जो टोटल काम है वो भी कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना हो जाएगा? एक 30 इंटू कितना हो जाएगा? कमॉन रिपीटेड 7 ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी 3, तो 300 काम हो जाएगा टोटल। ओके, अब कहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी यानी 7, यानी कि इतना दिन उसे लग जाएगा टोटल काम को कंप्लीट करने में। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप अगर नोट्स पे नहीं लिख रहे हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो कि फ्यूचर रेफरेंस में अगर कभी जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे। फ्री में दे रहा हूँ इतना सब कुछ, और सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, आपको कोई एक पैसा खर्च नहीं होगा आप लोगों का उसके बावजूद। ओके, आई थिंक यू दिस क्वेश्चन इज क्लियर इन योर माइंड। Okay, let's move on to the next question of today's session that is showing on your screen.
ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। ओके, वो क्या कहना चाह रहा है ये समझते हैं हम लोग। अ मैन एंड अ बॉय। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, मैं बताना भूल गया। वो शॉर्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, देखते हैं इसको। देखिए अच्छे से समझना है इसका शॉर्ट मेथड, ठीक है। देखिए ए और बी जो है उस काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब ए और बी ने मिलकर के 23 दिन तक तो काम किया, तो बी कितने दिनों का काम छोड़ करके चला गया। ए और बी को काम तो करना था 30 दिनों तक, लेकिन 30 दिनों तक तो काम करना था ए और बी को, लेकिन बी जो था वो 23 दिन के बाद भाग गया। तो बी अपना कितना काम छोड़ के गया, 7 दिनों का काम छोड़ के गया। यानी बी जो था वो 7 दिनों का काम छोड़ करके गया, ठीक है। और ए ने कितना एक्स्ट्रा काम कर लिया, तो 33 दिन, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ए को। क्यों, किस वजह से काम करना पड़ा, क्योंकि जो बी के 7 दिन का काम था ना वो उसे कंप्लीट करना था विद इन गिवन टाइम लिमिट। ओके, तो ये बस यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। वही रेशियो आया जो हमने लॉन्ग मेथड से निकाला था 7/3। और बाकी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब ये शॉर्ट मेथड हम लोग अदर क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। ओके, I think you all have taken the screenshot and you don't have any question regarding this solution. Okay. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए। A man and a boy can do the work together in 24 days. In last 6 days, only men do this work. The work completes in 26 days. Then find in how many days the boy can complete this work alone. देखिए अब हम इसको शॉर्ट मेथड से ही कवर करेंगे। ओके, लॉन्ग मेथड में आपको बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेथड वो लगाइए जिससे समय बचे, स्पीड बढ़े और 2 नंबर मिले। ठीक है, देखते हैं। बॉय और मैन को कितने दिनों तक काम करना था, 24 दिन तक, ठीक है। लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि लड़का तो काम छोड़ करके चला गया, लास्ट के जो 6 दिन थे ना सिर्फ और सिर्फ अकेले आदमी ने ही काम किया है। और काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 26 डेज, यानी 6 दिन तक तो अकेला आदमी लगा रहा, काम हुआ 26 दिनों में। तो काम ए और बी ने कितने दिन तक साथ किया, काम किया, तो 26 - 6 इज इक्वल टू 20 डेज। यानी ए और बी ने साथ मिलकर के 20 दिनों तक काम को किया। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। ओके, अब देखते हैं हम लोग कुछ और चीजें। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए लड़के को और आदमी को काम तो करना था 24 दिन तक, लेकिन जो लड़का था वो 20 दिन के बाद काम छोड़ करके चला गया। यानी लड़का अपना कितना काम छोड़ के गया है, 24 दिन तक काम करना था और 20 दिन के बाद भाग गया, यानी 4 दिन का जो काम था वो करके नहीं गया। 4 और बी यानी कि बॉय की एफिशिएंसी, तो लड़का कितना काम छोड़ करके गया, तो 4 बी काम छोड़ करके भाग गया। ठीक है, अब ये जो 4 बी काम है वो किसने किया, तो मैन ने किया, लेकिन कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, करना था 24 दिन, कर गया 26 दिन, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया। यानी 2 दिन जो था वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, किसको, मैन को। ओके, अब हम देखते हैं मैन और बॉय की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आई, 4/2, यानी 2/1। अब देखिए एक आदमी और एक लड़का दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आया ये बताइए। 2 + 1 = 3।
ओके, ये तो आया इनकी एफिशिएंसी का सम। और टोटल वर्क ये लोग 24 दिन में कर रहे हैं। 24 × 3 इज इक्वल टू 72। यानी जो टोटल काम था वो आ गया हमारा 72। आप इतना समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आराम से दिमाग लगा करके एक एक पॉइंट को समझिए। ओके, okay, I think you all have taken the screenshot of this question. Okay, so total work है 72। तो मैन जो है इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 72/2 इज इक्वल टू 36 दिन में कर लेगा। और बॉय इस दिन में कर लेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि 72 दिनों में। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड एंड यू आर एंजॉइंग दिस सेशन as I am enjoying it. So please friends, not forget to subscribe this channel and also press the bell icon. Okay, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए और इस टाइप को समझने की कोशिश करिए जिस टाइप से मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने पुट किया है, क्योंकि यही शॉर्ट मेथड है, यही आपको कम समय में 2 नंबर दिला करके देगा। ओके, आई थिंक you all have taken the screenshot. Let's move on to the next question of today's session. That is showing on your screen. Okay, so next question is showing on your screen. A and B can complete our work in 12 days. Okay, A और B एक साथ मिलकर के किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। A alone works for 8 days and B completes the remaining work in 20 days by doing alone. A उस काम को 8 दिन तक तो करता है, ठीक है, और जो बचा हुआ काम था वो B के द्वारा 20 दिनों में कंप्लीट किया गया। इन हाउ मच टाइम B alone does the whole work? तो देखिए ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ये ए और बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो ये A+B × 12, ठीक है, ये इक्वल है किसके? 8 दिन तक ए ने काम किया और 12 दिन तक, सॉरी 20 दिन तक किसने काम किया? बी ने काम किया। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 - 8 बराबर 4 12B और B 8B। तो A/B की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 2:1। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 2 1 3 12 हैं 36। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 36। आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसका आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं वेट कर रहा हूं। आई थिंक यू ऑल हैव टेकन दी स्क्रीनशॉट। ओके, और आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ओके, टोटल काम है 36, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। देखिए टोटल काम तो है 36, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। तो ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 36/2 बराबर 18 दिन में। और बी इस काम को कितने दिनों में कर लेगा? टोटल काम बटे एफिशिएंसी, यानी कि 36 डेज में। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड एंड you should take a screenshot of the solution and as well as question. Okay, I think you all have taken the screenshot and you all have understood the question. Let's take on a look on the next question of today's session that is showing on your screen. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्या इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ए बी सी जो है
वो मिल करके किसी काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 days वर्किंग विथ, क्या होगा हाँ, वर्किंग विथ बी एंड सी, देन रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी एंड सी इन ए 14 days, B and C in 14 days. Then find when A alone can do the same work. देखिए A और B, C तीनों मिल करके किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं। A जो है वो काम छोड़कर चला गया 16 दिन के बाद, और जो बचा हुआ काम था वो B और C ने कंप्लीट किया कितने दिन में? कम ऑन रिपीट इट, 40 दिन में। कितने दिन में? 40 दिन में। Then find the time when A alone can do the same work. देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई किया 40 में। क्यों? क्योंकि ए और बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए बी सी, और 40 दिनों तक इन लोगों ने काम किया, 40 दिन में इतना काम हो गया। अब देखिए ए जो था वो 16 दिन तक तो काम छोड़कर भाग गया, 16 दिन तक ए बी और सी ने तीनों ने मिलकर के काम किया। फिर ए काम छोड़कर चला गया तो बाकी काम बी प्लस सी ने 40 दिन में किया। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी हमारी, ठीक है। अब इससे हम लोग ए बी सी की रेशियो का अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 40। यहाँ पे कितनी है? 40 16 56। 16 इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 ए में से 16 ए गया तो 24 ए, ठीक है। 8 तक 24, 8 दूनी 16, यानी ए का बी प्लस सी की एफिशिएंसी से रेशियो कितना है? 2:3। यानी ए प्लस बी प्लस सी सब की एफिशिएंसी कितनी है? कम ऑन रिपीटेड, 5 है। और काम कितने दिनों में हो रहा है? 40 दिन में हो रहा है ना कि नहीं? 40 दिन में। तो देखिए ए और बी की और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2:3, यानी कि टोटल 5। और काम कितने दिनों में हो रहा है? 40 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 40 गुणे 5 बराबर 200। ओके, इसका आप पहले समझ लीजिए कि ये कहां से आया, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी 5, 40 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो 40 गुणे 5 बराबर 200। 200 कितना हुआ? टोटल वर्क हुआ। ओके, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ए उस काम को कितने दिनों में अकेला कर लेगा ये निकालना बहुत ज्यादा इजी है। एक ही टाइमिंग कितनी आ जाएगी? 200। क्यों 200 क्यों आया? क्योंकि 200 क्या है? टोटल वर्क अपॉन 2 की ए की एफिशिएंसी, यानी 100 दिन। ए उस काम को अकेले 100 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज clear in your mind and you all have taken the screenshot. Let's move on to the next question of today's session that is showing on your screen. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न का ही है। ये मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन एक ही पैटर्न के सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी पकड़ ऐसे क्वेश्चन में मजबूत हो जाए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन का भी लेवल अच्छा खासा है, ठीक है। P and R complete our work in 10 days doing together. P और R किसी काम को एक साथ मिलकर के 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। P works, अगर P 2.5 दिन तक काम करता and R for 8.5 days, और R 8.5 दिनों तक काम करता तो काम का आधा भाग कंप्लीट हो जाता। तो बताइए P अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा? Then calculate then in how much time P alone can complete the work. Okay, देखते हैं। पहले हम लोग बेसिक मेथड अप्रोच अप्लाई करते हैं। देखिए P और R ने किसी काम को 10 दिन तक किया तो आधा काम वो कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन तक। P की एफिशिएंसी यार ये, यानी आधा काम तो ये हो गया। अब देखिए P ने अगर 2.5 दिन तक काम किया, 8.5 दिन तक काम किया तो ये काम कंप्लीट माना जाएगा। यानी ये इक्वेशन क्या होगी? बराबर होगी। तो 5P में से 2.5P गया तो कितना बचा? 2.5P। और 8.5R में से 5R गया तो कितना बचा? 3.5R। अब P और R की एफिशिएंसी का रेशियो 7/5 आएगा। ओके,
इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ओके। आई थिंक you all have taken the screenshot and this is clear in your mind, okay। अब हम आते हैं इसके असलियत, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 7 और 5 का एलसीएम 12, 5 दिन तक काम कंप्लीट, सॉरी 10 दिन में काम कंप्लीट किया तो 120 दिन। देखिए P अपॉन R की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया था, 7/5, ओके। काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 10 दिन में। एक दिन में काम दोनों मिलकर कर रहे हैं 12, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120। क्यों आया, 10 गुणे 12 बराबर 120। अब पूछा है इन हाउ मच टाइम डज पी अलोन कंप्लीट द वर्क, तो पी जो है उस अकेला कितने दिनों में कर लेगा, तो 120 टोटल वर्क बटे 7 एफिशिएंसी, तो इतने दिन में पी अकेला इस काम को कंप्लीट कर लेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड, ओके। अगर आपको इस क्वेश्चन या फिर माय प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट मी, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, ओके। I think you all are enjoying this session, but before moving forward, I want to say that if you have not subscribed this channel yet, so please यार subscribe कर दो, ठीक है। Please, 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 it's my humble request, okay। So let's move on to the next question of today's session that is showing on your screen. So next question is showing on your screen. Efficiency of B is double of A and A alone can do any work in 15 days. A start this work and after 16 days, after 16 days, B joins him and they do this work completely after 6 days. Okay, यहाँ 16 days नहीं होगा, 6 days होगा, okay, sorry। यहाँ पे कितना होगा, 6 days होगा, ठीक है। Efficiency of B is double of A and A alone can do any work in 15 days. A start this work and after 6 days B joins him. Then they do this work, okay। और उन्होंने इस काम को 11 दिन में कंप्लीट कर लिया। देन फाइंड हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, तो बताइए उन्होंने कितने दिन तक साथ काम किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस क्वेश्चन की शक्ल जिसको फेज बोलते हैं वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बाकी मेथड वही है, टाइप वही है, बस शक्ल को चेंज कर दिया गया है, ओके। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, ओके। So let's take a look on the solution of this question. देखिए एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 और 1, और कहा गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क तो हमें यहाँ से सीधा सीधा निकल आएगा, 15 × 2 इज इक्वल टू 30, यानी टोटल वर्क तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया 30। अब उसने कहा A start this work and after 6 days B this work and after 6 days B joins him। देखिए A ने टोटल काम तो 30 था, A ने 6 दिन में 6 दूनी 12 यानी कि 12 काम किया होगा, ठीक है। और अब आ गया कौन, B, तो A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। मान लिया X दिन तक इन्होंने काम साथ कर लिया, तो X दिन में कितना काम हो गया, 3X, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यानी ए और बी ने 6 दिनों तक मिल करके काम किया है, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड, ओके। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है ही, उसमें कमेंट करिए, बताइए कि क्या डाउट है और क्यों है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो अच्छे से, या फिर आप अगर नोट्स बना रहे हैं वो सबसे अच्छा है, क्योंकि नोट्स जो सेल्फ नोट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं, उन्हीं से मैं नए नए क्वेश्चंस को क्रिएट करता हूँ, ओके।
मेरे पास खुद हर एक टॉपिक के सेल्फ नोट्स हैं, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, वोकैबुलरी हो, कुछ भी हो, हर उस चीज के मेरे पास सेल्फ नोट्स हैं, उन्हीं से मैं आपको पढ़ाता हूं। ओके, इसलिए आप भी नोट्स को तैयार करिए, अपने सेल्फ नोट्स अपनी राइटिंग में, ना कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप। मैं इसलिए कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप पूरा ध्यान समझने में लगाइए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स को सॉल्व करिए उन क्वेश्चंस को लिख करके। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन समझ में भी तो आएगा। वैसे भी मेरी वीडियोस लगातार तो आती नहीं है, पहले 3 या 4 दिन बाद एक टॉपिक की रिपीट होती है, जैसे प्रोनाउन आया, फिर 3-4 दिन बाद अब आएगा मैथ, फिर 3-4 दिन बाद फिर से प्रोनाउन आएगा। तो इतना टाइम तो आपको मिल ही जाता है कि आप आराम से 2-3 दिन में इस वीडियो को कवर करिए, अच्छे से लिखिए, समझिए। पहले आप इस वीडियो को देखिए नॉर्मल स्पीड में, तो 1.5, फिर 2x स्पीड में। ओके, और शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ओके, let's take a look on the next question of this session that is showing on your screen. So next question is showing on your screen. This is very 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 important type of question. बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन का। अगर टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन आता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका मैं कोई डिटेल मेथड तो आपको बताने नहीं वाला, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है और ना ही मेरे पास इतना स्पेस है। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सॉल्व करूंगा, और उम्मीद करता हूं आप भी उसको शॉर्ट मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ए अलोन वुड टेक 27 hours more to complete our work than A plus B work together. A किसी काम को करने में A plus B के साथ करने की अपेक्षा 27 दिन ज्यादा लेता है। B takes 3 hours more to complete our work alone than A plus A and B together. और B, A और B के द्वारा साथ में किए गए काम को करने में लगे समय से 3 घंटे ज्यादा समय लेता है उस काम को कंप्लीट करने में। भाषा समझ में आई? लैंग्वेज सच सच बताइएगा, लैंग्वेज समझ में आई? जो पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं आई होगी, गारंटी मेरी है। तो मैं किस लिए हूं समझाता हूं। देखिए, मान लिया A प्लस B दोनों मिल करके किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब देखिए A उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। कहा है A प्लस बी अगर उस काम को x दिन में कर रहे हैं तो A 27 दिन ज्यादा लेगा, यानी x प्लस 27, और B उस काम को कितने दिन में कर रहा है, x प्लस 3। अब तो आपको ये समझ में आई गई होगी, 3 लाइनों में मैंने इस भाषा को कंप्लीट कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आए, A और B किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, तो A अकेला उस काम को x से 27 दिन 28 दिन जितने भी दिन दिए हो उससे ज्यादा दिन में कर रहा है, और B उस काम को x प्लस 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बताइए A और B उस काम को मिल करके कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गई है, 1 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और वो होने वाला है। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भाषा को समझिए, एक नहीं 10 बार पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, 10 बार पढ़िए, बिल्कुल एक एक वर्ड को पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत आना। और टाइम भी ज्यादा नहीं लेगा ये, क्योंकि मैं शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। देखिए, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आए जिसका फॉर्मेशन ऐसे हो, A प्लस बी एक्स दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, A उस काम को कंप्लीट करने में x प्लस A टाइम ले रहा है, और B उस काम को कंप्लीट करने में x प्लस बी टाइम ले रहा है, तो x दिन की वैल्यू हमेशा अंडर रूट AB होगी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, इसको अच्छे से रट लेना है, x इज इक्वल टू अंडर रूट AB। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो, कमान जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, और आपको ये लैंग्वेज अब समझ में आ गई होगी। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं। A जो है वो x प्लस 27 दिन में कर रहा है, B जो है वो x प्लस 3 दिन में कर रहा है। तो पूछा है A प्लस बी जो है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो x दिन में कर रहा है। x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू 27 इंटू 3,
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 27 × 3, यानी एक्स इज इक्वल टू √81, यानी ए और बी दोनों मिल करके इस काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। इसका फॉर्मेशन मैंने समझाया, इसका फॉर्मूला आपको बताया, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, समझा मैंने दिया है, मेमोराइज आपको रखना पड़ेगा। ओके, देखिए टाइम एंड वर्क, बेसिकली मैथ्स में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक टाइप को डीपली डिस्कस करेंगे मेंस तक का, ठीक है ना। कोई नहीं, मेंस तक की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा, पूरे मेंस तक के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ऐसा कोई टाइप ही नहीं होगा जो छूट जाए, गारंटी मेरी है, लिख के दे रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आप गालियां तक दे सकते हो अगर एक भी टाइप छूट जाए, छूटेगा ही नहीं है, मेरी गारंटी है, पूरा कराऊंगा मेंस तक का। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, so let's take a look on the next question of today's session. वैसे 1 घंटा तो हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ओके, ये भी पहले ही वाला क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस इससे जस्ट पहले किया हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 3 days more days respectively than a plus b। देखिए वही है कि a plus b से 12 दिन ज्यादा लेता है a अकेला काम करने में, और b जो है वो 3 दिन ले रहा है a plus b के काम करने का जो समय है उससे, ठीक है। यानी अगर a plus b किसी काम को x दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो a उस काम को x + 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है और b उस काम को x + 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। एंड में पूछा है कि a उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। सबसे पहले x की वैल्यू √ab, यानी 12 × 3 = 36 = 6, यानी a और b दोनों मिल करके उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, और a कितने दिन में कर रहा है x + 12, a कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 6 + 12, यानी 18 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। देखा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने में लग रहा था, अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल मेथड में करेंगे ना, तो सच बता रहा हूं मैं सॉल्व करते करते पागल हो जाऊंगा और आप भी पागल हो जाओगे, क्योंकि ये इतना लंबा खिंचेगा, कम से कम 3 से 4 पेज ले लेगा, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिकल इक्वेशन बनेगी। ओके, तो इसके 2 रूट निकलेंगे। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड and you have enjoyed this session as I have enjoyed it. Thank you very much for listening me. This is Ritesh signing off. But before signing off, I want to say that please इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप शेयर करिए। ओके, और कोई भी डाउट हो क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पुट करिए, आई विल सॉल्व देम एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो दिस इज योर फ्रेंड Rishi signing off. Thank you very much for listening me.